সম্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমি এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰি আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। এই সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰিব উত্তৰ পূব অসমৰ পৰ্যবেক্ষক সন্মানীয় ৰাজেশ শৰ্মা ছাৰ আছে আৰু শোণিতপুৰ লোকসভাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়োৱা আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ঋষিৰাজ কুন্দিন্য শোণিতপুৰ লোকসভাৰ পৰা তেখেতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। গতিকে আজি সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰিবৰ কাৰণে সন্মানীয় দলীয় দায়িত্ববৃন্দ মই আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। ৰাজেশ শৰ্মা ছাৰ আছে। सभी सांबादिक बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी सोनितपुर का जो तेजपुर विधानसभा समष्टि का निर्वाचनी कार्यालय है, इसका उद्घाटन अभी हुआ। इसके साथ साथ ही हमारी 9 विधानसभा समष्टि है, 9 की 9 विधानसभा समष्टि में आम आदमी पार्टी का निर्वाचनी कार्यालय शुरू हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। और सोनितपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 176 गांव पंचायत में भी 176 पंचायतों में आम आदमी पार्टी का निर्वाचनी कार्यालय शुरू हो गया है। अब हम लोग जोर शोर से पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। हम ये चुनाव बहुत ही गंभीरता से पूरी ताकत के साथ और जीतने के लिए लड़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से, साइंटिफिक वे से सारी चीज़ों की एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज से हमारा ये कार्यालय सारे खुल गए। इसके बाद अब प्रचार का कार्य शुरू होगा। आने वाले 1 तारीख से हम लोग पूरे असम में और सोनितपुर लोकसभा क्षेत्र में भी, असम में भी केजरीवाल अखमतु केजरीवाल नाम से एक कार्यक्रम अभियान स्टार्ट कर रहे हैं। उसके द्वारा हम लोग सभी गांव-गांव तक पहुंचेंगे, घर तक पहुंचेंगे। तो आज का मुख्य उद्देश्य इस संवाद मेल का यही है कि आप लोग को ये बताना कि आज हमारे सभी गांव पंचायत में पंचायत के कार्यालय खुल गए हैं, विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय खुल गए हैं और साथ ही साथ हम निर्वाचनी प्रचार के कार्य में लग रहे हैं। चुनाव की एक बार घोषणा हो जाए चुनाव आयोग द्वारा, उसके बाद हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी और भी जो भी हमारे लीडर्स हैं, नेता हैं, उनको हम लोग असम में लाने का कार्यक्रम बनाएंगे, जिसमें वो निश्चित तौर पर सोनितपुर लोकसभा क्षेत्र में भी आएंगे। इसके लिए हम लगे हुए हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, डेट अभी फाइनल नहीं है। एक बार चुनाव की घोषणा हो जाए उसके बाद ही करेंगे। आम आदमी पार्टी असम में 3 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। एक है डिब्रूगढ़, दूसरी है सोनितपुर और तीसरी है गुवाहाटी। हमारी तरफ से कंफर्म है, हमने उसकी घोषणा कर दी है। तीनों सीट में हमने सीटों की के साथ साथ हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। डिब्रूगढ़ में श्री मनोज धनवार जी उम्मीदवार हैं, सोनितपुर में श्री ऋषिराज कौंडिन्य जी और गुवाहाटी में डॉक्टर भवेंद्र चौधरी जी। और 2 दिन पहले दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था उसमें तो कांग्रेस ने नहीं छोड़ा, डिब्रूगढ़ आपको नहीं देगा बोला। देखिए, अभी तक कोई उसका ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं है। आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है, उस वजह से हमें क्योंकि ग्राउंड पे उतरना है, अपनी तैयारियां करनी है, इसलिए हमने अपना काम शुरू कर दिया। देखिए, इंडिया अलायंस का पार्ट हम लोग पहले भी थे और हम लोग अभी भी हैं और इंडिया अलायंस में हम लोग हैं। आज भी आप लोग देख रहे हो कि दिल्ली की लोकसभा के लिए चर्चा दिल्ली में हो रही है। तो हम लोग इंडिया अलायंस का एक मजबूत पार्ट है। हमारा एक ही मकसद है कि चुनाव को अच्छे से लड़ना, ऐक्यबद्ध तरीके से लड़के और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो ये संकल्प है,
उसकी मुख्य वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, इस देश के संविधान के ऊपर हमला कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी दलों ने मिलकर देश में इंडी अलायंस का गठन किया है और असम में भी 15 दलों ने मिलकर विरोधी ऐक्य मंच का गठन किया है। तो निश्चित रूप से हम इसका हिस्सा हैं और हम पूरी ताकत के साथ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। कांग्रेस ने तो बोला है अगर आपने ये हमारी नज़र में नहीं है, किसी ने भी नहीं बोला है। ये स्पेकुलेशंस चल रही हैं इस तरीके की बातों की। हमारे सामने कोई इस तरीके का स्टेटमेंट ना तो कांग्रेस दल के सभापति से आया है, ना विरोधी ऐक्य मंच के किसी से आया है। इस तरीके की बातें मीडिया में हमने जरूर देखी है, लेकिन इस तरीके का कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की पार्टी देखिए, करेगी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं करेगी क्योंकि हमने एक चीज़ का तो फैसला किया हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक ही विरोधी का प्रार्थी होना चाहिए। तो जब बीजेपी को हराना ही हमारा संकल्प है, तो हम क्यों एक सीट पर 2-2, 3-3 कैंडिडेट देंगे? फिर तो जो ऐक्य मंच है उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो इस उद्देश्य को बचाने के लिए, इस संकल्प को बचाने के लिए हमें एक सीट पर एक उम्मीदवार की घोषणा करनी चाहिए। हमने 3 सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की है और साथ ही साथ हमने विरोधी ऐक्य मंच को और इंडिया अलायंस को अनुरोध किया है कि इन 3 सीटों पर और किसी का नाम घोषित नहीं किया जाए। बाकी जो असम की 11 सीटें हैं, उन 11 सीटों पे आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन, विरोधी मंच के जो भी साथी होंगे, जो भी दल होंगे, उनके जो भी प्रार्थी होंगे, उन्हें हम पूरा अपना समर्थन देंगे। तो